हमारे मुल्क में जो सहाफ़ियों की पकड़ धकड़ है उससे हमारे मुल्क में हम जानते हैं कि वैसे भी सहाफ़त जो है इट्स नॉट फॉर द फेंट हार्टेड और ये ख़तरनाक मुल्क रहा है और शायद अब मज़ीद बनता जा रहा है। किसी पे भी आप एंटी स्टेट का लेबल लगा के उनको उठा सकते हैं, मुकदमे में डाल सकते हैं। ताज़ा उसके बज़ाहिर जो विक्टिम नज़र आ रहे हैं वो हैं फरहान मलिक, जो कि सीनियर सहाफ़ी हैं, समा न्यूज़ के डायरेक्टर न्यूज़ रह चुके हैं और एक बानी हैं एक डिजिटल प्लेटफॉर्म के जिसका नाम है रफ्तार। कुछ 3 महीने से FIA का कहना है कि एतराज़ था उनके किसी कॉन्टेंट पे और इंक्वायरी हो रही थी। फिर आज उन्हें तलब किया गया FIA के दफ्तर। जब वो वहाँ पहुँचे 1 बजे तो कई घंटे बिठाने के बाद 6 बजे उन्हें कहा गया कि हम आपको अरेस्ट कर रहे हैं। अभी तक उनके इदारे को, उनकी फैमिली को कुछ पता नहीं कि इल्ज़ामात क्या हैं, FIR है तो कहाँ है। और हमने जब इसके लिए जानने की कोशिश की तो ज़रा आपकी बात हुई उनके वकील से। मेरी बात हुई उनकी अभी कुछ 1 घंटा पहले ही मेरी बात हुई है उनके वकील मोइज़ जाफरी से। आप सब ज़ाहिर उनसे वाकिफ़ ही होंगे और मैंने उनसे यही सवाल किया जो आप भी पूछ रहे हैं, जो फरहान साहब की अहलिया पूछ रही है और उनके कोवर्कर्स पूछ रहे हैं कि क्या मोइज़ आप हमें बता सकते हैं बतौर उनके वकील कि असल इल्ज़ाम है क्या। तो सुनिए उनका क्या जवाब था। जी, अभी तक की जो बेस्ट इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है उनकी तरफ से वो ये है कि उन्होंने कोई ताज़ा मामला पीका के अंडर इन्वेस्टिगेट किया है, जिसके अंदर कंप्लेनेंट जो है वो हमारी इस हुकूमत के तरामीम के बाद जो एक ऑलरेडी ख़राब कानून था उसको मज़ीद वसी करके स्टेट के हाथ में मज़ीद आलात देकर अब ये हाल बना दिया है कि कोई भी कंप्लेन कर सकता है। तो कोई भी कंप्लेनेंट जो है उसने फ़ैसला किया है कि फरहान साहब जो है वो पीका की किसी एक शिक के ख़िलाफ़ किसी की ज़ात पे हर्ज कर रहे हैं, किसी की हत्या के इज़्ज़त क्रिमिनली कर रहे हैं, तो वो इल्ज़ाम के बेसिस पे उनको डिटेन किया है। उनसे जब FIR मांगी ताकि हमें पता चल सके कि इल्ज़ाम की नौइयत क्या है और ये पता चल सके कि उनको कल पेश किस मैजिस्ट्रेट के सामने किया जाएगा, तो हमें बताया गया कि आयो साहब रोज़ा खोलने चले गए हैं। वो एक वाइट पेपर पे लिख के गए हैं और वो जब तक वापस आएंगे जब हमें पता चलेगा और हम FIR आपको फिर उस वक्त तक देंगे। और फिर उसके बाद से ये FIR ना देना भी एक जानबूझ के ताख़ीरी हरबा है ताकि कल वो उनको पेश कर सकें मैजिस्ट्रेट के सामने हमारे इत्तला हुए बग़ैर, जिसकी वजह से वो उनके जो रिलीज़ का और पोस्ट अरेस्ट बेल का प्रोसेस है उसके अंदर वो फिर ताख़ीर कर सकेंगे। तो अभी तक की ये इत्तला है। फरहान साहब के जो साथी हैं वो FIA के दफ्तर पे अभी भी मौजूद हैं और उनकी यही कोशिश है कि कम से कम ये मालूम कर लिया जाए कि जिस तरह का भी कानून है वो कौन सा है जिसके तहत उनको इस वक्त गिरफ्त में रखा हुआ है। जी तो FIA का ये भी कहना था, मुझे से मैंने ये भी सवाल किया कि पिछले 3 माह से इन पर इंक्वायरी चल रही थी, तो किस चीज़ की इंक्वायरी चल रही थी और उसका क्या बना। देखिए, अगर FIA का ये कहना है तो FIA ने फरहान साहब को 2 नोटिस भेजे, कॉल अप नोटिस। वो उनको रियासत ख़िलाफ़ मवाद के हवाले से उनके ऊपर उनके YouTube कंटेंट के हवाले से उनको नोटिस थे। उन नोटिस में सिंध हाई कोर्ट ने अव्वल तो इंटरवीन करके उनको हरास होने से रोका था और FIA को हुक्म दिया था कि आप क्या कर रहे हैं, आप आके ज़रा इत्तला करें। लेकिन उसके बाद ये कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के सामने लगा केस, तो वो हुक्म जो है वो जो हुक्म इम्तनाई था, जो प्रोटेक्शन थी, वो फरहान मलिक साहब के हटा ली गई। लेकिन जहाँ तक मुझे इत्तला है ये एक नया केस उनके ख़िलाफ़ बनाया गया है जिसके अंदर जिसकी FIR बनाई जा रही है। अगर ये पुराने केसेस का तसलसल है तो फिर एक बराह रास्त इसके अंदर दखल हमारी एक अदालती कार्रवाई का भी है कि जिसने पहले तो फरहान साहब को प्रोटेक्शन दी थी, ये देखते हुए कि उनके ख़िलाफ़ ये जो हो रहा है उसके अंदर एक बेसिक स्टैंडर्ड क्रिमिनलिटी का मीट नहीं करता। लेकिन बहरहाल फिर वो प्रोटेक्शन हटा दी गई। अच्छा, तो अगर हम अब कानूनी कार्रवाई की बात करें तो अगला मरहला क्या होगा फरहान मलिक के लिए, आपके लिए? मतलब अदालत के पास ज़ाहिर है आप जाएंगे, तो जाकर अब क्या होगा, मतलब अब नेक्स्ट स्टेज क्या है इसका? देखिए, इससे पहले जो कार्रवाई की कोशिशें होती थी तो उसके अंदर जब FIA आपको इस तरह तंग किया करती थी कॉल अप नोटिस के बेसिस पे, तो आप उनके खिलाफ जाके कोर्ट से प्रोटेक्शंस लिया करते थे। और वो कोर्ट से प्रोटेक्शन जब आपको मिल जाती थी तो फिर FIA इस तरह आर्बिट्रेरली आपको अरेस्ट नहीं कर पाती थी। अब वो प्रोटेक्शन मिलना भी अव्वल तो मुश्किल है और दूसरा जब वो मिल जाती है तो वो किसी भी आर्बिट्रेरी रीज़न से हटा भी ली जाती है, जिस तरह फरहान साहब के साथ हुआ। और फिर दूसरी बार जब आप कोर्ट को ये क्लियर करने जाते हैं कि इस तरह हुआ है और ये एक जर्नलिस्ट के ख़िलाफ़ गलत मुहिम है, तो उसके अंदर फिर अदालत उस तरह की दिलचस्पी आजकल कम से कम नहीं ले रही। लेकिन अब अगर कोई FIA में अरेस्ट हो गया है
तो उसूलन तो आप उनके डिस्चार्ज के लिए अगले दिन पेश हो सकते हैं मैजिस्ट्रेट के सामने जब उन्हें पेश किया जाए, और मैजिस्ट्रेट अगर उनकी जो जेल कस्टडी कर दे ताकि आप उनकी बेल लगा सकें, इस पे इसरार कर सकते हैं अगर मैजिस्ट्रेट उनको मुकदमे से डिस्चार्ज करने पर ही आमादा ना हो, और वरना आप उनकी पोस्ट अरेस्ट बेल फाइल करके उनको रिमांड, इन्वेस्टिगेटिव रिमांड में देने से रोकने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन ये सब कुछ होता नहीं है क्योंकि कानून जो है वो एक लेजिटिमेसी देता है हमारे इन्वेस्टिगेशन के इदारों को, और ये तसव्वुर करता है कि ये किसी की अना को तस्कीन पहुंचाने के लिए किसी इंसान को तंग नहीं कर रहे होंगे, बल्कि उनके पास कोई ना कोई वजह होगी ये करने की, लेकिन अक्सर ऐसा होता नहीं है। तो अब सीन ये है कि जब ये पेश होंगे, राइट, और उस वक्त तक यकीनन आयो साहब इफ्तारी से वापस आ गए होंगे, तो फिर ही पता लगेगा कि एग्जैक्ट फर्द जुर्म क्या है। तो दूसरी बात कि प्रोसेस ही हमारे यहाँ एक पनिशमेंट होती है। आपको बुलाया जाए, आपको वहाँ पर फिर गिरफ्तार किया जाए, फिर एक तारीख, दूसरी तारीख, एक एफआईआर, दूसरी एफआईआर, इसको कहते हैं लॉफेयर। वॉरफेयर होता है ना एक, ये है लॉफेयर। और मुइज़ ने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही कि हम पीका कानून तो बरसों से चल रहा है ना, लेकिन ये हमारे पार्लियामेंट ने, हमारे ये जमहूरियत के चैंपियन सियासतदानों ने जो लॉ पास किया है, उसके बाद कोई भी केस कर सकता है। और अब अदलिया के हवाले से जो लॉयर साहब ने बताया कि वो उम्मीदें अब नहीं हैं कि पहले प्री अरेस्ट बेल हो जाता था, अदलिया अपने आप को असर्ट करती थी थोड़ा बहुत जितना, अब जो है आपने सुना कि वो विकेट कर देते हैं बहुत जल्दी। और इसकी एक और मिसाल हमें इस्लामाबाद में भी देखने को मिली। वहाँ पे सहाफ़ी अहमद नूरानी हैं, मुल्क से बाहर रहते हैं, काफ़ी इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट्स करते हैं, काफ़ी उनकी जो कंटेंट है वो नागवार भी गुजरती होगी सियासतदानों को। वसत आपने देखा कि उनके हवाले से उनकी जो फैमिली भाग दौड़ कर रही है, लॉयर्स, कोई रिलीफ नहीं मिल रहा कहीं से। रिलीफ मिल नहीं रहा, लेकिन बादल हैं, अभी बरसेंगे, हो सकता है कल बरस जाएं, क्योंकि अहमद नूरानी के जो दो भाई, उनकी बाजियाबी की दरख्वास्त उनकी वालदा ने जो दी है कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, उसकी समाअत मुकर्रर हुई है। अमीना बशीर की दरख्वास्त में सेक्रेटरी दिफा, सेक्रेटरी दाखिला, IG इस्लामाबाद और मुतल्लिका SHO को फरीक बनाया गया है। दरख्वास्त के मुताबिक सैफुर रहमान हैदर और मोहम्मद अली, जो अहमद नूरानी के भाई हैं, उन्हें 19 मार्च की शब सादा लिबास वालों ने उठा लिया। थाना नून में अगवा की FIR के लिए दरख्वास्त दी गई, मगर ताहाल पर्चा नहीं कट सका है। अगवा होने वालों का दरख्वास्त के मुताबिक कोई पिछला क्रिमिनल रिकॉर्ड भी नहीं है, चुनाचे दोनों लापता बेटों को अदालत के रूबरू पेश होने का हुक्म दिया जाए, और अगर उनकी खिलाफ कोई मुकदमा है भी तो उसकी तफसीलात भी अदालत के सामने रखी जाएं। अहमद नूरानी, आप सबको मालूम है कि क्यों फ़रार हुए थे यहाँ से। अक्टूबर 2017 में नामालूम अफराद ने इस्लामाबाद में उनकी गाड़ी रोक के कातलाना हमला किया था, जिसमें वो और उनके ड्राइवर जो हैं वो ज़ख्मी हो गए थे। इस वक्त वो अमेरिका में फैक्ट फोकस नामी एक न्यूज़ वेबसाइट चला रहे हैं। इस दौरान एक और बात सामने आई है कि FIA ने भी अहमद नूरानी, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट आइना दरखानी और शफीक अहमद एडवोकेट के खिलाफ पेका एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किए हैं। इन तीनों पे इल्ज़ाम है कि उन्होंने जाफ़र एक्सप्रेस के अगवा के वाक़े की आड़ में जाली खबरें फैलाईं और आवाम को रियासती इदारों के खिलाफ उकसाने की कोशिश की। तो पीका जो है वो पूरी तरह हरकत में आ चुका है। रोज आए दिन मैं देखता हूँ, इधर केस डाला, उधर केस डाला, और पुलिस भी केसेस डाल रही है। जाहिर है, देखिए लोग अक्सर ये तो दादू तक बीमारी पे पहुंच गई है। जी मैं भी दादू पुलिस ने भी, हाँ, तो तुम्हारे पास है जरा, आप बता दें। वो ये है, मुझे जो डिटेल्स मिली हैं कि जो शहर में बम धमाके की अफवाह जो है फैलाई गई, उस पर की पैदाश में 34 सोशल मीडिया यूज़र जो हैं उनके खिलाफ पुलिस ने पेका एक्ट के तहत पर्चा काट दिया है। पुलिस को काम कहते हैं कि पर्चा तो हमने काट दिया है, बाकी हम FIA से पूछ रहे हैं कि अब क्या करना है। हाँ, FIA भी कुछ हद तक ओवरलोड हो जाएगी जी। FIA को एक्चुअली डायरेक्शंस चाहिए होती हैं फिर कहीं और से कि आगे क्या करना है। जी देखिए, लोग अक्सर कहते हैं कि पीका एक काला कानून है। काला कानून नहीं है, मैं तो कहता हूँ बड़ा कमाल का कानून है, क्योंकि इसकी लपेट में आप जब चाहें किसी भी बिना आप किसी को भी पकड़ सकते हैं। तो एक तरह से तो एक बड़ा आइडियल कानून है ना। देखिए, कुछ कानून होते हैं जो आप कह सकते हैं कि स्मार्ट बॉम्ब होते हैं, वो एंड टारगेट पर आके गिरते हैं। ये है वेपन ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन।
सही है ना? मतलब जो रही सही सहाफत है मुल्क में, उसको भी आप तबाह करके रख देंगे। नहीं बिल्कुल, कोई हिम्मत नहीं करेगा कोई डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाने की, कोई काम करने की। मतलब वक्त कम है, मैं बस एक मुख्तसर बात करना चाह रहा हूँ। अगेन देखो, ऑल थिंग्स आर नॉट इक्वल। देखेंगे ये जो पिछली जो स्टोरी थी अहमद नूरानी की, उसमें फैक्ट कम था। इनफैक्ट उसके ऊपर एक तरदीद भी आई है उनकी ही अपनी साबिक पार्टनर्स की तरफ से, वो भी चल रहा है। ये जो दादू वाली बात है, बिल्कुल कोई ऐसा बॉम्ब ब्लास्ट था नहीं, इन लोगों ने अफवाहें फैलाई हैं। लेकिन क्या इसकी ये सजा होनी? आई मीन अगेन देखिए, हर प्रोपोर्शनैलिटी, मतलब आप हर बंदे को आप एंटी स्टेट कह के आप उसको 14 साल की सजा नहीं दे सकते। देखो वही मसला है ना कि अगर सब एंटी स्टेट हैं तो फिर तो बचा कौन है? मतलब बचा कौन है यार? मतलब जितने गद्दार पर कैपिटा इस मुल्क में पैदा होते हैं तो मैंने तो कभी नहीं देखे। तो हमारे मुल्क के यार आप लोग, पता है आप लोगों की आदतें इतनी खराब हो हैं। अगर आप बेलारूस के, उज़्बेकिस्तान के, ताजिकिस्तान के, ईरान के, अमेरिका के, मिस्र के शहरी होते तो लग पता जाता आप। जी सही बात है सर। और अब तो अमेरिका में भी यही हो रहा है। अब अमेरिका सर पूरी दुनिया ऐसी है। हाँ, मतलब ठीक जा रहे हैं। थोड़ा हाथ पैर बजा के काम कर रहा है आजकल।